और पूर्णिया के सांसद का दावा है कि विगत 40 वर्षों से वो 10 लाख प्रतिदिन रुपए बांटते हैं और अररिया में पहली बार राहुल के साथ उन्हें मौका मिला मंच साझा करने का गाड़ी पे। उन्होंने तेजस्वी यादव को अचानक जननायक कह दिया। ये क्या संकेत जा रहा है राजनीति का? देखिए, पैसे का हिसाब किताब जानने का आयकर विभाग का काम है। जी जी। टाटा बिरला की तरह ये बड़े जननायक खुद ही बन रहे हैं। पैसे बांट करके कहाँ से आता है, कौन देता है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम आयकर का है। लेकिन जिस लालू यादव जी का, तेजस्वी का ये घोर विरोध करते थे, इनको डूब के मर जाना चाहिए, जननायक कहने का यही कहने वाले हैं। इन्हीं का आया है बयान कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है लालू यादव के बेटे के सिवा। तो जब इनके जुबान का ही नहीं ठिकाना है तो इनके वक्तव्य को गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा सर आगामी विधानसभा चुनाव, कैसी तैयारी है और परिणाम के बारे में देखिए, कुछ? आरजेडी ही महागठबंधन है। जी। राहुल गांधी को लोग कहता है कि मंच पर रास्ते में तेजस्वी जो कहते हैं उतना ही बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। बात भी सही यहाँ के सांसद ने तेजस्वी यादव के विषय में कहा। अगर राहुल गांधी नकली गांधी फैमिली में पैदा नहीं लेते, मैं नकली गांधी कहता हूँ, नकली गांधी के खानदान में पैदा नहीं लेते और तेजस्वी लालू यादव के परिवार में पैदा नहीं लेते, हम लोगों के जैसे सामान्य घर में पैदा लेते, तो इनको कोई पहचानता क्या है? इनकी पहचान क्या है? इनकी कीर्ति क्या है? इनकी कीर्ति, राहुल गांधी की कीर्ति यही है कि आलू को फैक्ट्री में पैदा करते हैं, सोना उगाते हैं। इनकी कीर्ति यही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आज राहुल गांधी को गेहूं का फसल अगर निकलता है, कांटी जिसको हम कहते हैं, जौ का, बार्ली जिसे कहते हैं, पहचान लें। अगर गाय के बछड़ा और बछड़ी के झुंड में इनको घुसा दिया जाए, ये पहचान लें कि कौन दूर से बाछी है, कौन बाछा है। जो आदमी देश का दशा और दिशा न पहचान सके, जो आदमी दूसरे वाले 11 बजे संवाद करेंगे, एक ही है कि ये MY समीकरण बनाए हैं और SIR भी उसी का कारण है। मुसलमानों का वोट डबलिंग ट्रिपलिंग जहाँ तहाँ, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों का। और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, अगली सरकार बनेगी बिहार में तो जितने घुसपैठिए 71 से आए हैं, उन सारे घुसपैठियों की पहचान निकाल करके इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। न राहुल बचाएंगे न लालू यादव बचाएंगे। सरकार तो बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, NDA की ही सरकार बनेगी, क्योंकि NDA की सरकार ने 20 साल में क्या नहीं दिया। यहाँ बिजली होता नहीं था, बिजली दिया, हेल्थ दिया, एजुकेशन दिया, सड़क दिया, पानी दिया, नाला दिया। ये तो केवल वोट के लुटेरे रहे। सर पूर्णिया आने का कुछ खास मकसद या फिर अभी से चुनावी बिगुल फूका जा चला गया? देखिए, NDA कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई पार्टी है, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं से मिलना, और चुनाव का माहौल है
तो कार्यकर्ताओं से एक संवाद रखा, उसी में बनमनखी का आज संवाद है। और जाऊंगा, पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां सामाजिक समरसता भी बिगड़ता जा रहा है, इस पर भी लोगों को सचेष्ट करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। सर, कल वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी पूर्णिया होते हुए किशनगंज निकले और वो अचानक सुरक्षा घेरा छोड़ते हुए मोटरसाइकिल पे आ गए, लंबी दूरी मोटरसाइकिल से तय किया, बीच में कोई आके उनसे गले से चिपक भी गए। ये किस तरह की यात्रा है और ये क्या एसआईआर को लेकर जो वो चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहा है राहुल गांधी? देखिए, दो प्रश्न है ना। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनको 11 साल नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा, उसमें इनके सरकार के ऊपर कौन कहे, नरेंद्र मोदी पर कौन कहे, मंत्रिपरिषद पर भी एक आरोप नहीं लगा। यूपीए सरकार 10 साल विवादों में घिरा रहा और नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों में घिरा रहा। बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई माइका लाल नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लालू यादव जेल जा चुके, मुख्यमंत्री के कारण 15 साल उनकी सरकार रही, पति पत्नी मिला करके वो जेल चले गए। पूरे परिवार रेल मंत्री रहे तो भ्रष्टाचार के घेरे में बेटा पत्नी बेटी सब आ गए, नौकरी दिए उसमें आ गए। तो इनको तो कोई एक मुद्दा भी नहीं है कि एनडीए सरकार पे उठाएं। इन्होंने एसआईआर को लिया है। एसआईआर में भी ये बेवकूफ़ बन रहे हैं। बेवकूफ़ इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की जनता सजग है राजनीतिक दृष्टि से। दूसरी आज़ादी इमरजेंसी में यहीं से जयप्रकाश नारायण के अंदर हुआ, उनके नेतृत्व में। क्या समझते हैं? फाड़े फाड़ बता दिया है कि 23 लाख मर गए, इतने लाख हट गए, इतने लाख गांव छोड़ दिए, इतने लाख का डबल है। जब बाइफरकेट करके डाल दिया और 1 महीने का समय दिया कि जिनका नाम छूट गया है वो नाम जुड़ाएं, जो गलत हो गया है उसको कटवाएं। क्या ये काम राजनीतिक दलों का है या झूठा आरोप लगाना? तो ये झूठे आरोप से, ये पूर्वांचल है और सीमांचल भी कहते, इसमें 71 से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या आते रहे। राहुल गांधी का जुबान नहीं खुलेगा। अगर वो डुप्लीकेट है, वो नागरिक नहीं है, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता का हक देना चाहिए क्या? ये मैं पूछता हूँ आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से। जब नहीं है तो एसआईआर का हवा खड़ा करना, भ्रम फैलाना, यही इनका मकसद है। सर, आपने कभी कहा था कि ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की नकल करते हैं बहुत मामले में। अभी हमको पूर्णिया में ही लोगों ने कहा, क्या कहा कि सॉक्स मौजा पहनते, हम लोग गांव में मौजा कहते, जी, सॉक्स को सॉक्स पहने हुए ये मखाना के खेत में उतर गए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी का नकल करो, ठीक है, अच्छी बात है। कोई अच्छे आदमी का नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। वो 20 घंटा काम करते हैं, ये भी नकल करो, लेकिन नकल के लिए अकल भी चाहिए। इनको अकल भी नहीं है। मौजा उतार देते, मौजा पहन करके कादों में जानने से कोई आ तो नहीं जाएगा। अब कलावती के घर में जब ये सत्ता में थे तो गरीबी सीखने गए थे।
कलावती की गरीबी नहीं मिटी, बहन कलावती की, लेकिन मीडिया को लेके गए गरीबी सीखने। नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा लिए हैं, पिछड़े जाति से हैं, उनकी माँ दूसरे की सेवा करके पैसा कमा के बच्चों को पाला, पिताजी चाय बेचते थे, जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। इनके बस की बात नहीं है मोदी जी का नकल करना, अकल ही नहीं। एक कहानी हमारे गांव में कहते हैं, पता नहीं मीडिया इसे किस रूप में लेगा। नकल करना ठीक बात है। हमारे गांव में कहते हैं कि बैंग घोड़े का नकल करने लगा। घोड़े का नाल बदलाता है, पैर में एक नाल होता है लोहे का। बैंग ने कहा कि हम भी दौड़ेंगे, मुझे भी नाल लगा दो। जबरदस्ती किया, नाल ठुकाया, कील, पेट फट गया। तो ये चले हैं नरेंद्र मोदी जी का नकल करने, तो बैंग वाला हाल होगा, पेट फट जाएगा।